का वह नेता जिसे आजीवन सत्ता का प्रतीक माना गया, अब पीछे हटने की तैयारी कर रहा है। शी जिनपिंग, जिनका नाम लेते ही एक तानाशाह और लोहे की मुट्ठी से राज करने वाला चेहरा ध्यान में आता है, आजकल खुद अपनी शक्ति बांट रहे हैं। क्या शी जिनपिंग गायब हो रहे हैं? क्या चीन में राष्ट्रपति बदलने वाला है? क्या भारत के पड़ोसी देश की राजनीति में बड़ा बदलाव आने वाला है? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे शी जिनपिंग के उन फैसलों की पूरी इनसाइड स्टोरी जिनसे मिल रहे हैं सत्ता हस्तांतरण के संकेत। 2012 यही वो साल था जब शी जिनपिंग ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव के तौर पर सत्ता संभाली। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का अध्यक्ष बनकर देश की पूरी सत्ता टिकड़ी पर कब्जा जमा लिया। सिर्फ सत्ता नहीं, शी ने शुरू किया देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार विरोधी अभियान, जिसमें 10 लाख से ज्यादा अधिकारियों को सजा मिली और कई शीर्ष जनरल्स को पद से हटाया गया। 2018 में चीन के संविधान में बदलाव कर उन्होंने राष्ट्रपति पद की कार्यकाल सीमा हटा दी, यानी आजीवन राष्ट्रपति बनने का रास्ता बना लिया। अब पहली बार शी ने पार्टी की सर्वोच्च शक्तियों को विभाजित करना शुरू किया है। 30 जून को हुए पोलित ब्यूरो की बैठक में पार्टी के नए नियम लाए गए, जिनके तहत विभिन्न संस्थाओं को नई शक्तियां दी गईं। अब तक का वन मैन शो अचानक कलेक्टिव लीडरशिप की ओर क्यों जा रहा है? क्या ये सिर्फ प्रशासनिक फैसला है या सत्ता से रिटायर होने की तैयारी? दरअसल चीन के बाहर रह रहे असंतुष्ट समुदायों में ये चर्चा जोरों पर है कि कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर गुप्त संघर्ष चल रहा है। हांगकांग की साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के विशेषज्ञ विक्टर शी जैसे जानकार कह रहे हैं कि शी अब नीतिगत फैसलों पर ध्यान देंगे, लेकिन रोजमर्रा की सत्ता धीरे धीरे दूसरों को सौंप रहे हैं। इसका सबसे बड़ा संकेत मिला ब्रिक्स सम्मेलन से शी की अनुपस्थिति। इतिहास में पहली बार शी जिनपिंग ब्राजील में हो रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में नहीं गए। अब सवाल यह है कि क्या वह दबाव में हैं या यह सच में एक व्यवस्थित विदाई की शुरुआत है। दरअसल चीन की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे चरमराने लगी है। अमेरिका के साथ टैरिफ वॉर ने 440 अरब डॉलर के निर्यात पर असर डाला। रियल एस्टेट सेक्टर ढह रहा है। कोविड की जीरो पॉलिसी से लॉकडाउन ने व्यापार और उद्योग को झकझोर दिया। कॉरपोरेट पर कड़ा नियंत्रण और बेरोजगारी बढ़ रही है। शी की ताकत का आधार थी इकोनॉमिक ग्रोथ। अब जब यही आधार हिल रहा है तो शायद शी खुद भी पीछे हटने को मजबूर है। चलिए जानते हैं कि क्या 2027 में नया राष्ट्रपति होगा। दरअसल 2027 में होने वाली है सीपीसी कांग्रेस। यही वह समय है जब शी जिनपिंग का तीसरा कार्यकाल खत्म होगा। क्या शी इस बार उत्तराधिकारी की तैयारी कर रहे हैं? क्या वो दुनिया के सामने खुद को सम्मानजनक तरीके से विदा करने की योजना बना चुके हैं? विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर शी ने सत्ता साझा करनी शुरू की है तो जल्द ही उनका कोई चुना हुआ उत्तराधिकारी सामने आ सकता है, या फिर पार्टी भीतर कोई सत्ता संघर्ष खुलकर सामने आएगा। भारत के लिए यह संकेत बेहद अहम है। सीमा विवादों, ब्रिक्स, ट्रेड और इंडो पैसिफिक में चीन की आक्रामक नीति का चेहरा खुद शी जिनपिंग थे। अगर चीन में नेतृत्व बदलेगा तो भारत के साथ उसके रिश्ते भी किसी नई दिशा में जा सकते हैं, या फिर अस्थिरता के चलते तनाव और भी बढ़ सकता है। खैर, शी जिनपिंग एक ऐसा नाम जो चीन में सत्ता का पर्याय बन चुका था। आज वही नेता खुद अपनी ताकत को बांट रहे हैं। क्या ये संकेत हैं एक युग के अंत के, या सिर्फ भ्रम है जो पर्दे के पीछे कुछ और छिपा रहा है? आपको क्या लगता है कि क्या शी वास्तव में सत्ता छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, या फिर ये भी उनका एक रणनीतिक खेल है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर कोई जान सके भारत के पड़ोसी देश चीन में क्या खिचड़ी पक रही है।